जिक्र किया, मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉर्पोरेट लॉयर एंड लीगल एक्सपर्ट सुनील जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव जी, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, इंडस्ट्री वेटरन सुनील सुब्रमण्यम और सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई थिंक पहले हम इसके जो एक कॉर्पोरेट साइड वाला या कानूनी पहलू उसी पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, उस पे बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से वही रहने वाला है। और लक्ष्मण जी से थोड़ा ये भी जानेंगे कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर से कोई रिएक्शन आने की उम्मीद है, और जो यहाँ पर ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, अब तक हमने 3-4 पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस देखे हैं, उन पर क्या निकल कर आया, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सुनील जैन के पास। सुनील जैन जी, गुड मॉर्निंग। आपने स्टेटमेंट देखी होगी हिंडनबर्ग की और सेबी चेयरपर्सन की भी। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा इस पर? थैंक यू अनुज जी। मैं थरली डिसअपॉइंटेड हूँ। हमने अक्सर देखा है कि किसी भी ओटीटी फ्रेंचाइज में कॉमेडी हो, कॉमिक थ्रिलर हो, क्राइम थ्रिलर हो, दूसरी बार वो चार्म और वो इम्पैक्ट नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि ये जो हिडन एजेंडा कुछ प्ले आउट हो रहा है, इसके ऊपर अब सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। ये पार्ट 1 की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली सामने आया था कि इस रिपोर्ट को देने से पहले इंडियन मार्केट्स में रेलेवेंट ग्रुप के साथ शॉर्ट पोजीशंस ली गई और प्रॉफिट कमाया गया। इंटरनेशनल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आप अपने चैनल पे दिखाते हैं, प्रॉपर डिस्क्लेमर के थ्रू दिखाते हैं, मगर उसमें कभी भी रिपोर्ट रिलीज होने से कुछ समय पहले आप शॉर्ट पोजीशंस लेके प्रॉफिट नहीं कमाते। आप अगर एक जेन्युइन रिसर्च एजेंसी है तो आपको अपनी क्रेडेंशियल्स और अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, और आप ऑफशोर से लॉन्ग रेंज रिसर्च मिसाइल्स छोड़कर हमारी उभरती हुई इंडियन कैपिटल मार्केट्स पे इस तरह लगातार और बार बार अटैक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी क्रेडेंशियल्स ग्राउंड जीरो की तरफ अप्रोच करेंगी। नहीं, ये बात तो खैर और आपकी, मैं नहीं, ये बात हाँ बिल्कुल, चलिए आप अपना पॉइंट पूरा करिए। बिल्कुल अनुज जी, मैं इस बारे में भी एक बात कह दूं कि आपने कुछ मेरा मतलब हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट से है, आपने कुछ एलिगेशंस सामने रखी हैं। ऑलरेडी लीगल एक्शंस और इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। जो कुछ भी नए फैक्ट्स सामने आए हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें सामने आई हैं, उस पर जो भी लीगैलिटी होगी वो प्ले आउट करेगी। हम बिल्कुल इंडियन सिस्टम के तहत और इंडियन कैपिटल मार्केट्स का जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है उसके तहत ही इसको एग्जामिन करेंगे और उस नहीं, पर यहाँ पर वो ही बात स्टेप्स आपकी, लिए जाएंगे। वो बात मैं आपकी बिल्कुल, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी। हालांकि हिंडनबर्ग ने शुरू से ये एक डिस्क्लोजर दिया है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी अदानी ग्रुप में, और ये उनका एक, ये सिर्फ अदानी ग्रुप नहीं, पहले भी उन्होंने जब आउटसाइड इंडिया भी जब उन्होंने अपनी कुछ रिसर्च करी है उसमें उन्होंने हमेशा शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। तो ये चीज़ तो खैर क्लियर है। लेकिन सिंस लीगल एक्सपर्ट की बात हो रही है, आशुतोष श्रीवास्तव के पास चलते हैं एक बार। आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग। अब लीगली यहाँ से मामला आगे कैसे बढ़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, हम